किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, पोटेशियम ह्यूमेट बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आप जो भी खाद डाल रहे हैं अपने खेतों के अंदर, पोटेशियम ह्यूमेट का यूज उसके साथ ज़रूर करें। देखिए, हम जो खादें डाल रहे हैं अपनी भूमि में, फसलों में, उसका बहुत कम हिस्सा ही हमारी फसलों को मिल पा रहा है। यानी कि वो हमारे जो हम खाद डाल रहे हैं वो हमारे पौधे तक पहुंच ही नहीं रहा है, या हमारे पौधे की रूट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, नहीं ले पा रही हैं। तो उसका कारण है कि हमारी सॉइल की कंडीशन का अच्छा न होना। तो उसमें अगर आप जो खाद डाल रहे हैं, देखिए बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमने 2 कट्टे यूरिया डाल दिया, इतना खाद हमने दे दिया। ठीक है, आपने फसल में ये खादें डाल दी, लेकिन क्या आपका पौधा उसको ले पा रहा है? क्योंकि जो हम खादें डालते हैं पहले उसमें सॉइल में जाने के बाद उनका मिनरलाइजेशन होता है। मिनरलाइजेशन होने के बाद फिर वो पौधे को जो उसके पोषक तत्व पौधे को उनको अपटेक करता है। तो क्या पौधा उसको अपटेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी सॉइल की कंडीशन, हमारी सॉइल की स्थिति, हमारी सॉइल की संरचना इतनी बिगड़ चुकी है कि हम जो भी खाद डाल रहे हैं वो हमारे पौधे को नहीं मिल रहा है। हम ये डालकर संतुष्ट तो हो जाते हैं कि हमने खाद दिया है और इतना खाद दिया है तो इससे हमारी फसल अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पौधे को वो खाद मिल नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है पोटेशियम ह्यूमेट। तो पोटेशियम ह्यूमेट के बारे में आज डिटेल में समझेंगे। पोटेशियम ह्यूमेट में क्या होता है और इसके और भी क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे उपयोग करना है, क्या प्राइस है, क्या मात्रा आपको रखनी है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो वीडियो को एक तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए, पोटेशियम ह्यूमेट की हम बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर ह्यूमिक एसिड सबसे ज़्यादा मिलता है। ह्यूमिक एसिड की बात करें, जैसा कि इसके आप नाम से समझ सकते हैं पोटेशियम ह्यूमेट, तो इसमें पोटेशियम होता है और ह्यूमेट यानी कि ह्यूमिक एसिड होता है, और भी इसमें फुल्विक एसिड भी देखने को मिलता है। ह्यूमेट की बात करें यानी कि ह्यूमिक एसिड की बात करें तो इसमें 68 से लेकर 70% ह्यूमिक एसिड मिलता है। 10 से लेकर 12% पोटेशियम हमें देखने को मिलता है। तो पोटेशियम आप जानते हैं एक पोषक तत्व है, हमारे फसलों के लिए पौधे को मजबूत बनाता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पौधे में के जो हमारे सब्जियां हैं उनके जो फ्रूट्स हैं उनकी क्वालिटी को सुधारता है, उनके साइज को बड़ा करता है। तो पोटेशियम बहुत ही ज़रूरी एक पोषक तत्व है। उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड जो इसमें होता है वो बहुत हमारी जो सॉइल के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारी सॉइल की संरचना में सुधार करता है, जिससे जो खाद हम दे रहे हैं उसके अपटेक को बढ़ाता है। उसके साथ साथ इसमें फुल्विक एसिड होता है जो 3 से 5% हमें देखने को मिलता है। उसके भी अपने आप में बहुत महत्व होते हैं एक प्लांट के अंदर। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। इनका जो रेशो है वो थोड़ा घना ऊपर नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ इसी रेशो में आपको ये सभी जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पोटेशियम ह्यूमेट है उसके क्या बेनिफिट होते हैं हमारे प्लांट के अंदर, हमारी भूमि के अंदर। देखिए, पोटेशियम ह्यूमेट का जब हम उपयोग करते हैं भूमि में, कैसे उपयोग करना है वो हम आगे समझेंगे। तो जब हम उपयोग करते हैं तो पहला तो ये हमारे जो भी आप खाद दे रहे हैं, आप यूरिया दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, आप पोटास दे रहे हैं, आप मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं उसके उपयोग दक्षता को बढ़ा देता है। यानी कि जो आप खाद डाल रहे हैं उसका आधा आप कर दीजिए, आपको इतना खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, आप खादों को कम कर दीजिए और उसमें जो पोटेशियम ह्यूमेट है वो यूज कर लीजिए अपनी सॉइल में। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट उससे बेहतर आएंगे कम खाद में भी। क्योंकि होगा क्या कि जो भी आप खाद डालेंगे पूरा उसका मिनरलाइजेशन होने के बाद पूरा का पूरा वो जो हमारे पौधे हैं वो अपटेक कर पाएंगे। जब उनको न्यूट्रिशन मिलेंगे हमारे पौधे को तो हमारी फसल बेहतरीन होगी, हरी भरी होगी, उत्पादन हमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसलिए पोटेशियम ह्यूमेट बहुत ज़रूरी है, खादों की उपयोग दक्षता को बढ़ा देता है। दूसरा, हमारी जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है उसको बढ़ाता है। जल धारण क्षमता आप जानते हैं बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ा देता है। कटायंस क्या होते हैं? कटायंस की हम बात करें तो जो हमारे जैसे कि कैल्शियम जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये कटायंस होते हैं। तो इनकी जो एक्सचेंज कैपेसिटी है, यानी कि एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब है कि ये जितने सॉइल सॉल्यूशन में आएंगे, जितनी एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतने ही सॉइल सॉल्यूशन में आएंगे ये पोषक तत्व, और सॉइल सॉल्यूशन में आएंगे तो पौधा इनको अपटेक कर पाएगा। यानी कि पानी के अंदर घुलेंगे, जो हमारा सॉइल में पानी है तो उसको हम सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं, तो उसके अंदर घुलेंगे तो तभी तो पौधा ले पाएगा।
तो जब वो पानी के अंदर यानी कि सॉइल सॉल्यूशन में घुलेंगे, जब जब हमारे उनकी जो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो अच्छी होगी, तो ये कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ा देता है, बेहतर करने का काम करता है जो पोटेशियम ह्यूमेट होता है। उसके साथ साथ देखिए जो हमारी सॉइल में हैवी मेटल्स होते हैं उनके नुकसान से भी ये नुकसान को कम करता है, यानी कि उनके दुष्प्रभावों को कम करता है। होता क्या है, देखिए आपकी यदि ज़्यादा एसिडिक सॉइल है तो उसमें एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी होती है। एल्यूमिनियम क्या है, एक हैवी मेटल्स है, उसकी टॉक्सिसिटी होती है जो हमारे पौधे में टॉक्सिसिटी को शो करता है और ज़्यादा होने पर हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है। तो यदि आप पोटेशियम ह्यूमेट का उपयोग करते हैं तो उसके जो हैवी मेटल्स और भी हैं उनके दुष्प्रभावों को कम करने का काम करता है। उसके साथ साथ जो हम रासायनिक पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं सॉइल में, तो ये उसके दुष्प्रभावों को भी कम करता है। देखिए आप जो पेस्टिसाइड डालते हैं, फंजीसाइड डालते हैं, वो बहुत उनके दुष्प्रभाव होते हैं हमारी सॉइल के अंदर, नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो उन दुष्प्रभावों को ये कम करने का काम करता है जो हमारा पोटेशियम ह्यूमेट होता है। उसके साथ साथ जो भी हम जिसमें सॉइल में आप पोटेशियम ह्यूमेट का उपयोग करते हैं और उस सॉइल में आप कोई भी बीज लगा रहे हैं, बुवाई कर रहे हैं किसी भी सीड की, तो उसका जो जर्मिनेशन है वो अच्छा आता है, यानी कि जर्मिनेशन परसेंटेज को बढ़ा देता है। जो बीज का जवाब है वो तेज़ी से आता है और बाद में जो पौधे की ग्रोथ है वो भी हमें बेहतर देखने को मिलती है। तो ये हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ये हमारी फसलों की जो रूट जो जड़ें हैं, जड़ों के विकास को तेज कर देता है और हमारी पौधे के अंदर न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ा देता है, यानी कि जो पौधा है वो न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों को अधिक ले पाएगा। तो ये बेनिफिट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी सॉइल के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी है, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है उनकी, उसको बढ़ा देता है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है हमारी सॉइल के अंदर उनकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे जो हमारी सॉइल की जो कंडीशन है वो बेहतर होगी, पौधे को और आसानी होगी उसकी ग्रोथ में, क्योंकि जो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो कैसे मिलेंगे। तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज होगी तो पौधे को आसानी से न्यूट्रिशन, पोषक तत्व मिल पाएंगे, तो उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट इसके देखने को मिलते हैं जब पोटेशियम ह्यूमेट का आप उपयोग करते हैं। पोटेशियम ह्यूमेट का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, देखिए जब भी आप बेसल डोज में भी एक तो डाल सकते हैं, जब भी आप बुवाई कर रहे हैं, बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे डाल सकते हैं। तो वो डोज जो हमें रखनी होती है 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है, तो बेसल डोज के टाइम पे दे सकते हैं। दूसरा आप इसको जब हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, हमारी फसल की बढ़वार की स्थिति होती है, तो उस समय भी आप इसको डाल सकते हैं, यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, या और भी जो फर्टिलाइज़र आप देते हैं उसके साथ मिक्स करके आप इसको पोटेशियम ह्यूमेट को डाल सकते हैं। तो ये जो खादों के प्रभाव हैं अच्छे आएंगे और ये सभी बेनिफिट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप एक फसल में 2 बार भी उपयोग कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं जब भी आप कोई भी खाद डाल रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र आप जब भी डालें तो उसमें कुछ मात्रा में आप जो हमारा पोटेशियम ह्यूमेट है वो आप मिक्स कर सकते हैं। लगभग 250 ग्राम मिक्स कर सकते हैं एक बार में, यानी कि एक क्रॉप में 4 बार आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप 250 ग्राम करके और इसको उसके साथ मिक्स करके डालेंगे, तो जो भी खाद दे रहे हैं वो उसकी उपयोग दक्षता बढ़ जाएगी। वो मैक्सिमम हिस्सा हमारे प्लांट उसको उपयोग करेगा, आसानी से प्लांट को मिलेगा, प्लांट की ग्रोथ बेहतर होगी, प्लांट को सभी न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी विकसित होती है, वो भी मजबूत होती है, जिससे कीट और रोगों का अटैक भी हमें कम देखने को मिलता है। क्योंकि जब हमारा पौधा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, पौधा हेल्दी ग्रो करेगा, तो उस पर उतनी समस्याएं जो रोगों की और कीटों की वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो आपको बेहतर मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो इसके बहुत बेनिफिट होते हैं, तो आप इसको ज़रूर उपयोग करें। और देखिए यदि आप अपनी भूमि के अंदर जो हमारे कार्बनिक खादें हैं, जैसे कि हमारी FYM मैन्योर, गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है, हरी खाद है, और भी बहुत सारी कार्बनिक खादें हैं, यदि आप इनका उपयोग अपनी भूमि के अंदर कर रहे हैं तो आपको पोटेशियम ह्यूमेट डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोटेशियम ह्यूमेट हमें इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि हम उन चीज़ों को नहीं डाल रहे हैं। यदि हम उन चीज़ों को आप अपने खेत में डाल रहे हैं और आप पहले से डाल रहे हैं, ऐसे किसान हैं कि आप पहले से डाल रहे हैं, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी भूमि अच्छी कंडीशन में है। उसको जो हम ऑर्गेनिक खाद ये डालते हैं, ये अपने आप जब डिकम्पोज होती हैं तो ह्यूमस का निर्माण करती हैं, और ह्यूमस में सब कुछ मिलता है, तो सॉइल का कार्बन भी बढ़ता है, और सब यही बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं।
ये हमें तब कब डालने की ज़रूरत है, जो पोटेशियम ह्यूमेट है वो हमें जब डालने की ज़रूरत है जब आप अपने खेतों में जो FYM मैन्योर, गोबर की खाद या केंचुआ खाद ये आप नहीं डाल पा रहे हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप नहीं डाल सकते हैं, तब हमें इनकी डालने की आवश्यकता है। लेकिन अगर वो डाल रहे हैं तो पोटेशियम ह्यूमेट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।